हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बात करी थी वो टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करी थी। दो टाइप के मिक्सचर्स पढ़े थे हमने। इसके अंदर था सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। तो आज की वीडियो के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसके अंदर हम और प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में भी बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की और उसके टाइप पढ़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या। तो कोलाइडल क्या, कोलाइडल इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कोलाइडल एक तरीके के सॉल्यूशन होते हैं इन विच साइज ऑफ पार्टिकल जो है सोल्यूट पार्टिकल। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने दो तरीके की चीजें पढ़ी थी। एक था सोल्यूट और दूसरा था सोलवेंट। एक था सोल्यूट, दूसरा था सोलवेंट। तो सोल्यूट पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। यानी कि कह सकते हैं जो कोलाइडल है उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। यानी कि जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी ट्रू सॉल्यूशन का क्या था 1 नैनोमीटर और सस्पेंशन का क्या था 100 नैनोमीटर। तो हमारा जो साइज है इस दोनों के बीच में लाई करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जांपल जैसे सोप सॉल्यूशन होता है, मिल्क है, इंक है, ब्लड एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। जो हमारे पास डिटर्जेंट वगैरह होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है, ये सारे क्या है कोलाइडल्स के एग्जांपल। तो आइए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, देखिए हमने दो तरीके के मिक्सचर पढ़े थे जो बेसिकली फीस के हिसाब से थे। तो दो टाइप के मिक्सचर कौन से थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, वो थे जो जिसका पूरा का पूरा जो फेज है वो एक जैसा था। और हेट्रोजीनियस वो थे जिसके अंदर जो फेज है वो अलग अलग, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलके वो सॉल्यूशन बना है, वो मिक्सचर बना है, वो अलग अलग दिखाई देते थे। तो उसी के अगर हम यहाँ पे पॉइंट है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। वो क्या होता है होमोजीनियस दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। आगे, तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल इज बिगर देन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि जो उनका पार्टिकल का साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा होता है एंड स्मॉलर देन द सस्पेंशन, और सस्पेंशन से कम होता है। इसलिए बिटवीन द 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर में उसका साइज होता है या डायमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, जो अभी हमने बात करी थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइज की बात करें तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज क्या हो गया 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। आगे हम बात करते हैं द पार्टिकल ऑफ द मोस्ट ऑफ कोलाइडल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। यानी कि जो पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल जो है कोलाइडल के वो बहुत छोटे होते हैं, उनको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, इट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। यानी कि मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है और आपने एक बीम मतलब एक टॉर्च लिया और एक बीम ऑफ लाइट जो है इसमें से पास कराई। तो ये क्या करता है, ये स्कैटर कर देता है, स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट, यानी इसको फैला देता है। फैलाने का मतलब क्या है कि आपको यहां से बीम दिखाई देगी लाइट की जाती है। तो जब ये स्कैटरिंग होती है इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। यानी कि ये जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर कहीं से लाइट पास होती है, नॉर्मली जो लाइट पास होती है तो वो आपको दिखाई नहीं देती। क्या दिखाई देती कि लाइट यहां से जा रही है एक्चुअली। ठीक है, तो जब आपको लाइट का पाथ दिखाई देना कि मान लो यहाँ पे टॉर्च जल रहा था और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइट जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। इसका मतलब है कि वहां पे स्कैटरिंग हुई है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये कहाँ दिखाई देता है, जैसे फोग होती है, जैसे सर्दियों का टाइम होता है और जो फोग होती है तो क्या होगा कि जब जो हेडलाइट होती है कार या बाइक की जो वो जल रही होती है तो आपको एक बीम दिखाई देती है लाइट की, यहाँ से जो लाइट है वो जा रही होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो फोग के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से जो पाथ है लाइट का वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है
कि यहाँ पर क्या लाइट पास हो रही है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट का नाम हमारे पास क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो ये जो हमारे पास कोलाइडल्स हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, यानी कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं जब लाइट उनमें से पास हो रही होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस भी किया, टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या है, लाइट की स्कैटरिंग है बाय द पार्टिकल इन द कोलाइड्स। जो कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर से लाइट पास की जाती है, तो लाइट जो है स्कैटर हो जाती है, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और एल्स पार्टिकल इज वेरी फाइन सस्पेंशन, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे हैं और ऐसे ही उसके अंदर फैले हुए हैं। तो ये हमारे पास दिखता कहाँ पे है, ये टिंडल इफेक्ट आप अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो कहाँ देख सकते हो, जैसे एग्जांपल में है, इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी द डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब होता है, देखिए सॉरी, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी घने जंगल में, और वहां क्या है, वैसे तो नीचे अंधेरा है लेकिन एक हल्की सी बीम आती हुई दिखाई दे रही, एक हल्की सी बीम आती हुई दिखा रही है, तो वहां पे जो डस्ट पार्टिकल जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो उसको फैला देते हैं, तो आपको एक बीम दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसको एक तरीके से और ऑब्जर्व किया जा सकता है, मान लीजिए आप किसी रूम में है, किसी रूम में है और इस रूम में कोई खिड़की नहीं है लेकिन एक हल्का सा वेंटिलेशन के लिए एक हल्का सा होल है, और वैसे रूम के अंदर अंधेरा है, कोई लाइट वगैरह भी नहीं जली हुई, तो आपको यहाँ से एक बीम आती हुई दिखाई देगी, इस उसके अंदर से क्या एक बीम आती हुई दिखाई देगी, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से लाइट आ रही है, तो वो उसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देंगे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, उन डस्ट पार्टिकल के द्वारा ये जो लाइट है ये स्कैटर कर दी गई होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, दो तरीके के फेज होते हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट, ठीक है। सोल्यूट क्या होता है, जो चीज डाली जाती है, सोलवेंट होता है जिसके अंदर डाली जाती है। तो उस इस तरीके से हमने इसको क्या करा था, डिवाइड किया था। उसी तरीके से हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज क्या होता है कि सोल्यूट लाइट, जैसे सोल्यूट था उसी तरीके से कंपोनेंट दैट डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज, यानी कि सोल्यूट की, यानी कि जो कम मात्रा में है, यानी कि जो फैले हुए हैं दूसरे के अंदर, डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं जो फैले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं यानी कि सोल्यूट की तरह जो पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। उसी तरीके से डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, यानी कि वो कंपोनेंट जिसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स फेज फैला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, एयर के अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल है, मान लीजिए ये किसके अंदर प्रेजेंट है, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल, यानी कि सस्पेंडेड क्या चीज है, डस्ट पार्टिकल फैले हुए हैं, किसके अंदर है, एयर के अंदर। तो एयर हो जाएगा हमारा डिस्पर्सन मीडियम और डस्ट पार्टिकल हमारे हो जाएंगे डिस्पर्स फेज। एयर हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम एंड जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स फेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। आपके लिए जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है, ये दो टॉपिक हैं, ये समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को फर्दर डिवाइड करने वाले हैं 5 टाइप्स में। तो आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अगर आपको समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो चीज सस्पेंडेड है यानी कि जो चीज फैली हुई है, और डिस्पर्जन जिसके अंदर फैली हुई है, ठीक है, या जो कम मात्रा में है उसको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर डिवाइड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को 5 टाइप। तो पहला क्या है हमारे पास, पहला टाइप है एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, द कोलाइडल सॉल्यूशन विच डिस्पर्स फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम गैस इज कॉल्ड
एरोसोल, यानी कि जब कोई आपके पास जब कोई आपके पास जब कोई आपके पास जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो इस तरीके से हो कि जो डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि वो गैस के अंदर हो और गैस के अंदर क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए या सॉलिड आ जाए। गैस के अंदर क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए या सॉलिड आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। जैसे क्लाउड्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्लाउड्स की। क्लाउड्स क्या होते हैं, देखो एयर के अंदर है, एयर के अंदर क्या होता है, वाटर के मोलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। तो एयर के अंदर वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं ना, एयर के अंदर ही तो वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एरोसोल का एग्जांपल हो गया। यानी एयर के अंदर क्या हो गया, सॉल्यूशन या सॉलिड या लिक्विड। एयर के अंदर क्या हो गया, सॉलिड या लिक्विड। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है फोम। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है इसमें, फोम। द कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेस गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड फोम। अब फोम किसको बोलते हैं, कि जब फोम हम बोलते हैं, जैसे अगर आपके पास डिस्पर्सन मीडियम, यानी एयर लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या आ जाए, गैस आ जाए, लिक्विड के अंदर क्या आ जाए, गैस आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। यानी कि हमारे पास जो डिस्पर्स फेस है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, फोम। जैसे शेविंग क्रीम होती है, जैसे शेविंग क्रीम होती है और आप शेविंग क्रीम जब यूज करते हो तो वो लिक्विड जो फैल जाती है, यानी कि लिक्विड के अंदर क्या आ जाती है, गैस आ जाती है। ये इसका एग्जांपल है फोम का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है भाई सोल्स। सोल्स क्या होते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेस सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। जब आपके पास लिक्विड के अंदर क्या आ जाए, सॉलिड पार्टिकल आ जाए, लिक्विड के अंदर क्या आ जाए, सॉलिड पार्टिकल आ जाए, यानी कि सॉलिड कम मात्रा में, लिक्विड ज्यादा मात्रा में, लिक्विड के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, मिल्क ऑफ, मैग्नीशिया, मड, ये सारे क्या एग्जांपल है हमारे पास। जब सॉलिड के अंदर लिक्विड आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सोल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप थे कोलाइडल सॉल्यूशंस के। आगे हमारे पास एक टाइप और है, क्या है भाई, नेक्स्ट टाइप हमारे पास जेल्स एंड इमल्शंस। जेल्स एंड इमल्शंस, जेल्स किसको बोलते हैं, देखिए, द कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्जन फेस लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड। जब आपके पास क्या हो, डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी कि सॉलिड के अंदर क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए, सॉलिड के अंदर क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए, यानी कि सॉलिड ज्यादा है लिक्विड कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। जब क्या आ जाए, सॉलिड के अंदर लिक्विड आ जाए। जैसे एग्जांपल हमारे पास आता है, जैसे हम बहुत सारे जेल्स वगैरह भी यूज करते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं और कम पार्टिकल लिक्विड होते हैं। आगे भाई इमल्शंस। इमल्शंस हम किसको बोलते हैं, वो जब दोनों की चीजें लिक्विड हो, यानी कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के दोनों क्या हो, लिक्विड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि दोनों चीजें लिक्विड है, जैसे अगर हम बात करें वाटर प्लस ऑयल, और इसके अंदर हम क्या करें, सोप मिला दें, क्या मिला दे, सोप मिला दे, तो वाटर और ऑयल जो है वो मिक्स हो सकते हैं। साबुन मिलाने से दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो उससे जो सोल्यूशन बनेगा, उससे जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, उसको हम क्या नाम देंगे, इमल्शन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, इमल्शन। यानी कि दोनों चीजें लिक्विड हैं, डिस्पर्स फेस भी और डिस्पर्जन मीडियम भी, दोनों चीजें क्या है, लिक्विड है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही। और आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर, जहां भी टॉपिक है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। सारे के सारे नोट्स आपको नोट डाउन भी करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।